तीसरी बात यह कि संसार में किसी एक में राग हो जाता है ना, अरे ये आदमी बहुत अच्छा, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एक से राग होता है ना, तो फिर दूसरे से द्वेष न चाहोगे तो भी होगा। आपका नहीं पर आपके दोस्त से कोई दुश्मनी रखता होगा। बहनों की कोई सहेली है प्यारी, उस सहेली से कोई लड़की दुश्मनी रखती तो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, ये तो है ही ऐसी है, ये ऐसी है। तो ये नियम है, एक से राग करेंगे तो दूसरे से द्वेष होगा। परंतु गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ाएंगे हम सभी भाई बहने, तो संसार से वैराग्य आ जाएगा। ये एक पते की बात है। ध्यान न दिया हो किसी ने तो मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि एक से राग करेंगे तो दूसरे से द्वेष होगा। जैसे सिक्के का एक पहलू चाहेंगे तो दूसरा न चाहने पर भी मिल जाएगा। ठीक बात है ना? ऐसे ही राग एक से होगा तो द्वेष होगा। दूसरी बात इसके साथ ये, ट्रेन कहाँ जाती है बोलो? तो बोलेंगे दिल्ली जाती है, लुधियाना सीधी जाती है ट्रेन, अमृतसर सीधी जाती है, जम्मू सीधी जाती है, मुंबई जाती है। ये तो ठीक है, पर वास्तव में ट्रेन वहां जाती है जहां जहां पटरियां बिछी हुई है, रेलवे लाइन जहां जहां पटरियां बिछी हुई है वहां ट्रेन जाती है। उसी प्रकार इंसान का मन कहाँ जाता है? जहां जहां राग और द्वेष रूपी दो पटरियां बिछी हुई है वहां उसका मन जाता है। पर गुरु के चरणों में प्रेम हो गया तो ये पटरियां उखड़ जाती है, ट्रेन जाएगी नहीं कहीं, मन कहीं जाएगा ही नहीं, फिर पटरियां हटा दी। ये एक बड़ा फायदा है। और सत्संग में आपने कई बार सुना है कि जैसे बापूजी ओमकार का जप कराते हैं तो ओमकार मंत्र, गायत्री मंत्र, छंद, परमात्मा, ऋषि, ये बात हो सकता है आपने कई बार सुनी हो। यहाँ सत्संग में कोई वचन ऐसा भी होता है जो आपने पहले भी 8, 10 बार, 15 बार सुना हो और बापूजी के मुख से उसकी पुनरुक्ति हुई है। तो हकीकत में गुरुदेव के वचनों की पुनरुक्ति जो है ना, वो भगवान के नाम जप की तरह शिष्य समझता है। क्या अपना तो जप हो रहा है, जैसे राम 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 राम, हरि हरि जप करते हैं ना, ऐसे गुरुदेव की कोई बात अगर बार बार सुनने को मिले तो खुशी मनाया, वाह वाह, आज तो गुरुदेव के मुख से निकला हुआ वचन, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, वाह, अपना तो जप हो गया भाई, अपना तो जप हो गया। खाली मंत्र दीक्षा देते हैं वही मंत्र नहीं है। गुरुदेव अगर कोई बात अपने को समझाने के लिए बार बार कहते हैं तो खुशी मनाएगा, मंत्र जप हो गया, वाह भाई वाह, आनंद आ गया, आज तो जप हो गया भाई। इसमें साधक का मंगल है। किसी आदमी को सोना खरीदना हो कि चलो भाव बढ़ता है तो सोना खरीद के रख दूं, अपने पैसे सुरक्षित रहेंगे, बढ़ेंगे, जो भी, तो सोने का जो ग्राहक होता है वो गहने नहीं देखता है, उसको सोना खरीदना है। ठीक है ना? ऐसे ही जो पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाना चाहता है वो फिर किसी के परिचय में और राग में नहीं पड़ेगा। ये समझो गहने देखना है, सोना खरीदने आए हैं अपन, गहने पर नजर तो काय को रखी जाए, सोने पर नजर रखी जाए। और दूसरी प्रार्थना, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं अपने को भी आपको भी। कोई आदमी लोभी बहुत होता है ना, कंजूस, कंजूस तो समझते ना, पैसा बहुत सोच सोच के खर्चे,
वो आदमी 1-2 किलोमीटर जाना होगा ना, पैदल चला जाएगा। 11 नंबर की गाड़ी में बैठो, पैसे की जरूरत ही नहीं है, बचत। ठीक बात है ना। आदमी, हर आदमी पैसा बचाने की उसमें रहता है। कोई कोई उड़ाऊ होते हैं, पर तो जैसे कोई अत्यंत लोभी या अत्यंत कंजूस आदमी हो, वो पैदल चला जाएगा, रिक्शा या टैक्सी नहीं करेगा। ठीक है। उसी प्रकार जो सच्चा प्रेमी होता है ना गुरु चरणों का, वो कभी भी अपनी भक्ति को और अपनी की हुई सेवा को बेचेगा नहीं कि मैंने इतनी सेवा की मेरा ये दुख दूर हो जाए, मैंने इतनी भक्ति की मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो बेचेगा नहीं। जैसे पैसों का महत्व समझने वाला पैसे उड़ाएगा नहीं, ऐसे भक्ति का महत्व समझने वाला, सेवा का महत्व समझने वाला अपनी सेवा को बेचेगा नहीं। इस बात को भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा है, भक्तयो उद्धव अनपायिन्याम। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिसका अपाय न हो। गुरु के चरणों में भक्ति हम सभी शिष्यों की, हम सभी भक्तों की ऐसी हो कि ये कम न होने पाए। बड़े जरूर, कम ना हो। पैसा भले कम हो जाए कोई बात नहीं, कभी कम हो जाए तो कोई बात नहीं, क्या आफत आ जाएगी। खूनी लोग जो होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको जब पुलिस जेल में डाल देती है तो सरकार उनको भी रोटी देती है जेल में, भले रूखी सूखी जो मिले, मिलती है। तो सोचो भक्त को रोटी की क्या कमी पड़ेगी, कोई कमी नहीं पड़ेगी। आम का पेड़ होता है ना, उसमें आम लगता है, केले के पेड़ पर केले फल लगते हैं, फलों के जो भी पेड़ हैं उस पे फल लगता है, तो डाल पे कोई तोड़े नहीं ना, तो फल लगा 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 अपने आप पक जाता है, खाने लायक हो जाता है। ऐसे ही जो गुरु के चरणों में लगा रहता है, सेवा भक्ति करता रहता है ना, वो भी पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसमें पूर्णता आ जाती है। तो भले आप लुधियाना में रहें, चंडीगढ़ में रहें, देश में रहें, कि अमेरिका में रहें, कि इंग्लैंड में रहें, कहीं भी रहें, पर इस डाल से जुड़े रहना है। तो डाल पे फल पक जाता है। दूसरी बात ये है कि किसी ने, आप में से कोई कोई तो होंगे ऐसे जरूर कि जिसने पैसा थोड़ा बहुत ब्याज पे दिया होगा, कोई एकाध तो होगा ऐसा विरला, तो पैसा दिया। तो क्या होता है कि ब्याज पे पैसा दिया है ना, तो ब्याज अपने आप बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक बात बोल रहा हूं? हाँ, ऐसे ही गुरु चरणों से जुड़े रहेंगे तो भक्ति बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। गुरु के ज्ञान को सुनते रहेंगे तो भक्ति बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ये एक फायदा है भाई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई, अस बिचारे जोई कर सतसंगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। ये कितना बड़ा भारी लाभ है, आप सोचो जरा। एक प्रार्थना और, अपन खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल पकोड़े, नहीं खाते हैं ना भाई। आज किसी को कमी रह गई तो स्टॉल पे चालू है, अपने वहां बन रहे हैं खाना, खा खुशी से खा, खुशी से जी, गफलत में रहो न एकदम। हाँ, जो गुरुदेव निषिद्ध करें वो न खाएं, उसमें व्रत।
रखा जाए, कोशिश की जाए। 100% न पाल सके तो जितनी आज्ञा पाल सकते हैं पालने की कोशिश करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपकी आज्ञा 100% नहीं पाल सक रहा हूं, आप थोड़ी दया करना कि मैं पाल सकूं। कल भी निवेदन किया था कि सूर्योदय होता है तभी उजाला होता है, ऐसी बात नहीं है। आप तो दिया जला देंगे तो भी आपका अपना काम तो हो जाएगा। तो भोजन करते हैं, मूल बात पे आ जाए। सब्जी, रोटी, दाल, चावल, पकौड़े जो भी खाते हैं, अगले दिन ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि इतना अच्छा खाया था इसको पेट में ही रखा रहने दें। उसकी सफाई नहीं होती तब तक चैन नहीं बढ़ता है ना। तो जैसे ये मल और मूत्र त्यागने योग्य है, ऐसे ही वस्तु और व्यक्ति का राग भी त्यागने योग्य है, द्वेष भी त्यागने योग्य है। मल मूत्र जैसे रखने योग्य नहीं है, ठीक बात है महाराज जी, मल मूत्र रखने योग्य नहीं है, ये त्यागने योग्य है। ऐसे ही और वस्तु व्यक्ति में जो राग है वो त्यागने योग्य है, जो द्वेष है वो त्यागने योग्य है। और गुरु चरणों में प्रेम वो संभालने योग्य है।